आइए आगे आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बता दें कि चैप्टर 2 में कुछ पार्ट छूट गया था। यहाँ तक हुआ था अम्ल और क्षार कौन कौन से है पहचानने का, और आगे जो है क्षार को बाकी रह गया था कि कौन कौन से पदार्थ क्षारीय हैं। आइए हम देखते हैं कि क्षारीय कौन कौन से हैं। अम्लीय जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देख चुके थे। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, यह क्या है? तो क्षारीय है, न कि अम्लीय है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस, यह भी क्षारीय है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जितना में हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है यह सब क्या है? क्षारीय है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH के होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये सब सभी क्षारीय हैं। जब फिनोल्फ्थेलीन को अम्ल में डाला जाता है तो विलयन का रंगहीन हो जाता है। जब फिनोल्फ्थेलीन को क्षार में डाला जाता है तो विलयन गुलाबी पिंक हो जाता है। मैथिल ऑरेंज को अम्ल में डालते हैं तो विलयन लाल हो जाता है, लेकिन जब इसको क्षार में डाला जाता है तो पीला हो जाता है। दोस्तों लुसेंट में जो है इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, जबकि NCERT में यह दिया गया है, लुसेंट में कुछ और दिया गया है। आप लोग देख लीजिएगा। वैसे हमको लगता है NCERT का ही सही होगा। मैंने NCERT का बात को ही इसमें नोट किया है। आइए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले को मोमबत्ती से जलाने पर फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का क्या होता है? दहन होता है। जब सोडियम कार्बोनेट में HCl डाला जाता है तो CO2 गैस निकलता है। चूना पत्थर जिसे लाइमस्टोन कहते हैं, खड़िया, चौक एवं संगमरमर जिसे मार्बल कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को ही चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर कहते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH घोल में फिनोल्फ्थेलीन डाला जाए तो विलयन पिंक गुलाबी हो जाता है, तथा इसी विलयन में HCl डाला जाए तो यह रंगहीन हो जाता है तथा लवण और जल देता है। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। BPSC टायर 2 में पूछा गया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो जल में घुलकर जो अम्ल और लवण दे वही क्या है? वही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। आइए आगे देखते हैं। विरंजक चूर्ण CaOCl2, हमने केमिकल फार्मूला इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। इस बार टायर 2 3 एग्ज़ाम, BPSC टायर 3 एग्ज़ाम का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें शुष्क बुझा हुआ चूना पूछ लिया था, तो उसमें CaOH का होल ट्वाइस होगा। आइए आगे बढ़ाते हैं। जब कॉपर ऑक्साइड को अल्प मात्रा में HCl डाल देते हैं तो विलयन का रंग नीला हरा हो जाता है। जल और अम्ल का विलयन विद्युत का चालन करते हैं। साधारण पानी या पीने में ग्लूकोज एवं एल्कोहल डालने पर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। केवल अम्ल या क्षार यानी बिना पानी के विद्युत प्रवाह नहीं होता है। केवल अम्ल या क्षार में जब हम विद्युत प्रवाह करेंगे तो अब विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, जबकि उसमें पानी डाल देंगे तो विद्युत का प्रवाह होगा। जब सोडियम क्लोराइड के ऊपर H2SO4 से अभिक्रिया होता है तो HCl बनता है। किसी पदार्थ का pH 5 है तथा दूसरे पदार्थ का pH 1 है, इससे कौन ज़्यादा अम्लीय है? तो जिसका pH मान 1 होगा, क्योंकि इससे पहले हम बोले थे कि आगे इसका निष्कर्षण देखेंगे कि जिसका pH मान अधिक होता है वह कम अम्लीय ज़्यादा अम्लीय होता है। जिसका pH मान अधिक होता है वह कम अम्लीय होता है। तो जिसका pH मान 5 है और जिसका pH मान 1 है, इसमें कौन ज़्यादा अम्लीय है? तो जिसका pH मान 1 है। क्षार में जिसका pH मान अधिक है वही ज़्यादा क्षारीय होगा, लेकिन क्षार में यह गुण नहीं देखने को मिलता है। क्षार में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान 14 है तो वही ज़्यादा क्षारीय होगा रक्त के तुलना में। रक्त और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही ज़्यादा क्षारीय होगा, जबकि अम्ल में ऐसा प्रभाव देखने को नहीं, इसका अपोजिट देखने को मिलता है। जहाँ के मिट्टी अम्लीय होता है वह क्षारकीय पदार्थ
वहाँ मतलब जहाँ का मिट्टी अम्लीय हो जाता है वहाँ क्या करते हैं, तो क्षारकीय पदार्थ जैसे चूना को हम मिला देते हैं। मुंह के सफाई के लिए क्षारकीय दंतमंजन का यूज करना चाहिए। टूथपेस्ट जो है वह क्षारकीय प्रकृति का है, न कि अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति का जब होगा तो दांत क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। डॉक के पत्ती क्षारीय होता है, तब ना उसको डॉक के पत्ती क्षारीय होता है, उसको क्या कहते हैं, डॉक के पत्ती क्षारीय होता है। हाँ, डॉक का पत्ती जो है सो क्षारीय होता है। क्लोरीन गैस एनोड पर तथा हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का निर्माण कैथोड पर होता है। क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण के निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। जलीय सोडियम क्लोराइड लवण जल जो है के विद्युत अपघटन से क्या होता है, तो क्लोरीन का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा खाने का सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ है, स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा आदि बनाने में किसका उपयोग होता है, तो बेकिंग सोडा का, जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा को बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा का। धोने के सोडा का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी धोने के सोडा का उपयोग किया जाता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जल कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CuSO4 हाफ H2O जिसे जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करके बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, मूर्ति बनाने में, खिलौना बनाने में, सजावटी सामान एवं सतह को चिकना बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद चूर्ण है। कैसा है, तो वह एक सफ़ेद चूर्ण है। इसमें जल मिलाने पर यह ठोस पदार्थ बन जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो वस्त्र उद्योग में, सूती एवं लेनिन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में एवं कई रासायनिक उद्योगों में इसका उपचायक के रूप में उपयोग होता है। लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री को साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। आइसोटोप, आइए एक अलग पॉइंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आइसोटोप क्या है। तो आइसोटोप्स जिसे समस्थानिक कहते हैं, जिसके परमाणुओं की संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहा जाता है। आइसोबार क्या है, तो आइसोबार जो है संभारिक कहते हैं हिंदी में। संभारिक न दे करके सिर्फ आइसोबार ही देगा, इसलिए हमने इसका इंग्लिश भी नोट किया है। जिनके परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो उसे संभारिक कहते हैं। आइसोटोन, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान, जिसे सम न्यूट्रॉनिक्स कहते हैं, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान एवं प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उसे आइसोटोन कहते हैं। ये रहा NCERT क्लास 10 साइंस नोट्स चैप्टर 2 समाप्त हुआ यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 को देखेंगे। धन्यवाद। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। इसी प्रकार हम NCERT साइंस का और अलग अलग सब्जेक्ट का नोट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।